गांव में रात गहराने लगी थी। आसमान बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी अनहोनी की निशानी बनकर झलक रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा, बस कहीं तालाब के किनारे मेंढकों की आवाज और हवा में झूलती खपरेल की चरमराहट। उसी तालाब के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवारें, एक लालटेन टिमटिमा रहा था। घर के बाहर दीनदयाल बैठा था, गोरी चमड़ी, थका चेहरा, मगर आंखों में उम्मीद की झिलमिल। अंदर उसकी पत्नी सावित्री प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। दीनदयाल के पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना और होठों पर लगातार बुदबुदाहट, जैसे हर सांस में भगवान से कुछ मांग रहा हो। हे दाता, तुझसे मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, न सोने की जरूरत न चांदी की, बस मेरी सावित्री और बच्चा सलामत रह जाए। सावित्री तो पिछले 2 दिन से कुछ खा भी नहीं पा रही थी। कहती थी, आप खेत से आए हैं, पहले आप खा लो। अब देखो, वही औरत आज अंदर तड़प रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वो कांपते हुए अपनी हथेली जोड़ता है, आंखों से आंसू गिरते हैं। तेरी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता प्रभु, पर इतना तो सोच ले, इस गरीब का घर पहले ही सूना है। अगर सावित्री को कुछ हो गया तो मेरा जीना बेकार हो जाएगा। मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? कौन मेरी थाली में रोटी रखेगा? कौन खेत में मेरे लिए पानी लाएगा? अंदर से दर्द भरी चीख सुनाई देती है। हे भगवान! दीनदयाल का दिल कांप जाता है। वो ठप से उठता है, झट से दरवाजे के पास जाता है। दाई, क्या हुआ? सावित्री ठीक है ना? मैं अंदर आ जाऊं? अंदर से दाई की कड़क आवाज आती है। ना रे दीनदयाल, बाहर ही रहो, अभी मत घुसो अंदर। अभी हालत बहुत नाजुक है, बच्चा आने ही वाला है। तू थोड़ा साहस रख। और हाँ, अगर हकीम जी गांव में हो तो किसी को भेज कर बुला ले। दीनदयाल ये सुनते ही हकीम को बुलाने के लिए खुद दौड़ पड़ा। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और वो कुछ समय बाद दौड़ते हुए हकीम के घर पहुंच गया। हकीम जी कहाँ हैं? मुझे उनकी सख्त जरूरत है। मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से जूझ रही है। दाई बोली कि उसकी अवस्था बहुत नाजुक है। आप जल्दी से हकीम जी को बुला दीजिए। हकीम के यहाँ से जवाब मिलता है, ये क्या कह रहे हो दीनदयाल? ये तो अभी नहीं हो पाएगा। वे तो इलाज की दवाइयां लाने शहर गए हुए हैं, परसों ही आएंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम अगर उनको पहले बता देते तो वे जाते ही नहीं। ये सुनकर दीनदयाल और भी चिंता में आ गया और सीधा घर की ओर दौड़ पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि माहौल एकदम शांत था। बस एक नन्ही सी किलकारी हवा में गूंज उठती है। दीनदयाल के चेहरे पर थोड़ी देर राहत उतर आती है। वो जल्दी से घर के भीतर गया। दाई, बच्चा हो गया है ना? लड़का हुआ कि लड़की हुई है? सावित्री ठीक है ना दाई? बोलिए ना, आप चुप क्यों है? अंदर कुछ पल सन्नाटा रहता है। फिर दाई थकी और भारी आवाज में बोलती है, दीनदयाल, बेटी हुई है। दीनदयाल के चेहरे पर एक पल को मुस्कान आती है। वो हाथ जोड़कर ऊपर देखता है। हे भगवान, तेरे चरणों में धन्यवाद। बेटी दी है, तेरा लाख शुक्रिया। अब बस सावित्री को ठीक रख दे। वो कुछ और कहता, इससे पहले ही अंदर से फिर सन्नाटा छा जाता है। वो सावित्री 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 क्या हुआ सावित्री को? दाई बोलो ना, वो ठीक है ना? वो सो रही है ना थकान की वजह से? दाई की आंखें भर आती है। वो धीरे से बोलती है, दीनदयाल, तेरी सावित्री अब नहीं रही। बेटिया को जनते ही उसने आखिरी सांस ली। वो अब कभी नहीं उठेगी। दाई के मुंह से ये सुन के दीनदयाल के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो कुछ पल उसे घूरता रह जाता है, फिर अंदर से टूट जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। नहीं, ऐसा मत बोलो दाई। नहीं, सावित्री मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। उसने वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी।
हम दोनों ने इस घर की दीवारों पर अपने सपने बनाए थे। वो मुझे अधूरा छोड़कर कैसे चली गई? वो ऐसे कैसे जा सकती है? वो अपनी इस नन्ही सी जान को कैसे अकेले छोड़कर जा सकती है? ये बोलने के बाद वो जमीन पर बैठा रहता है, जैसे उसमें जान बची ही नहीं। तभी बच्ची की किलकारी फिर गूंजती है, जैसे वो खुद अपनी माँ को पुकार रही हो। दीनदयाल, अब आंसू पहुँच ले। तेरी सावित्री चली गई, पर देख, उसकी परछाई जिंदा है तेरे सामने। ये बिटिया तेरी जिम्मेदारी है। अब से तू ही इसका माँ बाप दोनों है। रो मत, इसे सीने से लगा ले, यही अब तेरी दुनिया है। दाई दीनदयाल के हाथों में उसकी बच्ची को दे देती है। उसकी आंखों में नमी, चेहरे पर दर्द और दिल में खुली हुई कसम। वो धीरे से बोलता है, देख बेटी, तेरी माँ ने तुझे अपनी जान देकर जन्म दिया है। अब तू मेरी ताकत है, मेरा सब कुछ है। तेरी माँ ने कहा था अगर बेटी हुई तो नाम रखेंगे काव्या। अब तू ही है मेरी काव्या, मेरी सावित्री की आखिरी निशानी। मैं वादा करता हूँ तुझे कभी किसी की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। जो दर्द तेरी माँ झेल गई वो तेरे रास्ते में कभी नहीं आने दूंगा। उस रात गांव के हर कोने में सिर्फ एक ही खबर फैली, दीनदयाल की पत्नी सावित्री नहीं रही, लेकिन एक नन्ही बेटी उसके जीवन में आई है। और उसी रात से शुरू हुई थी काव्या की वो कहानी, जिसमें आंसू उसका तकिया बनेंगे और किस्मत उसका इम्तिहान। कुछ साल बीत गए। सावित्री के जाने के बाद जैसे दीनदयाल की दुनिया सूनी हो गई थी, पर उसी सूनापन के बीच एक छोटी सी धड़कन थी, काव्या, उसकी नन्ही बेटी। वो अब उसी के लिए जी रहा था, उसी के लिए खेत जोतता, उसी के लिए मिट्टी में दिन रात पसीना बहाता। उसके दिन अब खेत में बीतते और रातें उस झोपड़ी में, जहां दीवार पर सावित्री की तस्वीर टंगी थी। हर सुबह सूरज निकलते ही वो छोटी चौकी पर बैठकर काव्या को अपने हाथों से खाना खिलाता, फिर उसको प्यार से रोज नहला धुलाकर तैयार करता और काम पर जाने से पहले उसे दाई के घर छोड़ जाता। काव्या बिटिया, अब तू बड़ी हो रही है। देख, मैं खेत जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटता हूँ तू दाई माँ के पास रहना, ठीक है ना बिटिया? दाई माँ तुझे खाना देगी, तू खेलना पढ़ना, मगर जिद मत करना। बाबा, आप कब लौटोगे? हाँ बिटिया, सूरज डूबेगा तो मैं लौट आऊँगा और फिर मैं आके तुझे घर ले आऊँगा, ठीक है मेरी बच्ची? ठीक है बाबा। दीनदयाल रोज काम पे जाता और काम पे जाते समय काव्या को दाई के पास सौंप जाता और उसके बदले दाई को वो पैसे भी देना चाहता, लेकिन दाई नहीं लेती, क्योंकि दाई भी उसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगी थी। अरे दीनदयाल, चिंता मत किया कर, तेरी बेटिया तो मेरे घर की रौनक है। मैं इसे वैसे ही देखती हूँ जैसे एक माँ अपनी बेटी को देखती है। बस तू रोज खेत से लौटते वक्त जो चावल या कुछ सिक्के देने की कोशिश करता है ना, वो रहने दे। अब तेरी हालत में जानती हूँ, तो खुद आधा पेट खाता है। नहीं दाई, ये आपका हक है। आप मेरी बच्ची की ख्याल रखती हैं, उसके सिर पर साया बनकर बैठी हो आप। मेरी सावित्री तो चली गई, पर आप सब भगवान की भेजी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, जो मेरी काव्या का ध्यान रख रही हैं। ये जो 2 पैसे मैं आपके हाथ में रखता हूँ, ये तो सिर्फ आपके सेवा का मान है। दाई मुस्कुराती है, मगर उसकी आंखें भी भर आती हैं। समय यूं ही बीतता गया, दिन महीने में बदले, महीने सालों में, और देखते देखते काव्या 12 बरस की हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, वही चमक जो कभी सावित्री की आंखों में थी। अब वो दाई के घर नहीं रहती थी, खुद चूल्हा जलाना, रोटी बेलना और कपड़े धोना जानती थी। दीनदयाल अब थोड़ा बूढ़ा हो चला था। खेत की मिट्टी अब उसके लिए भारी लगने लगी थी, मगर जब काव्या उसके लिए खेत में रोटी लेकर आती तो उसके चेहरे पर जान आ जाती। बाबा, अब आप थोड़ा आराम कर लो, आप थक जाते हो। मैं भी तो काम सीख रही हूँ, मुझे भी अब बहुत काम आता है। कल मैं भी खेत में आपके साथ आऊंगी। अरे बिटिया, अभी तेरे हाथों में हल नहीं, खिलौने अच्छे लगते हैं। तू बस अपने माँ जैसी सीधी साधी बन जा, मेरा कर्ज उतर जाएगा। खेत का काम मर्दों के लिए होता है, और तू तो मेरी नन्ही सी गुड़िया है। मैं हूं ना,
जब तक सांस चलेगी तेरे लिए मिट्टी जोतता रहूंगा। पर बाबा, आप रोज खांसते क्यों हो? दाई कहती है आपको हकीम जी को दिखाना चाहिए। अरे बिटिया, ये खांसी कुछ नहीं। जब किसान बूढ़ा होने लगता है ना, तो उसकी सांसें भी खेत की मिट्टी जैसी हो जाती है, धूल से भरी हुई। तू चिंता मत कर, तेरे बाबा को कुछ नहीं होगा। ऐसे ही दोनों बाप बेटी अपनी ही छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे और एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। मगर किस्मत ने कुछ और लिखा था। एक दिन जब दोपहर की धूप तमतमा रही थी, दीनदयाल खेत में कुदाल चला रहा था। अचानक उसको चक्कर सी आने लगा और वो थोड़ा बैठ गया। वो किसी को मदद के लिए बुला पाता कि तभी उसका रक्तचाप के वजह से खेत के जगह पे ही मृत्यु हो गया। और कुछ समय बाद कुछ किसानों को पता चला और धीरे धीरे गांव के अन्य कई लोगों को पता चला। दाई को जब पता चला, वो तुरंत काव्या को बता के अपने साथ खेत में ले जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। दीनदयाल अब इस दुनिया में नहीं था। काव्या टूट जाती है। कुछ समय तक वो दुख के मारे कुछ नहीं बोल पाती है, बस उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। लेकिन अचानक वो फूट फूट कर रोने लगती है। बाबा, बाबा, उठो ना। आप तो कहते थे जब सूरज डूबेगा तो लौट आओगे। अब तो सूरज डूबने को है बाबा। देखो ना, मैं इंतजार कर रही हूँ घर चलने को। आप क्यों नहीं उठ रहे हैं? गांव वाले उसे देख के वे भी रोने लगे और दाई और एक औरत उसको संभालने लगी। कुछ समय बाद गांव वाले दीनदयाल की मृत शरीर को लेके अंतिम क्रियाकर्म करने की तैयारी करते और कुछ ही देर बाद काव्या अपने पिता के चिता पर रोते हुए अग्नि दे देती है। और काव्या के पास खड़े हुए होते हैं उसके मामा मामी, जो एक ही गांव में रहते थे। वो आज काव्या के पिता का देहांत पर आए थे, जो पहले कभी दीनदयाल या काव्या से मिलने तक नहीं आते थे। अगली सुबह काव्या अपने घर पे दुखी हारी हालत में बैठी हुई है और उसके साथ उसकी मामा मामी भी हैं। अरे बिटिया, अब तो तू बिल्कुल अकेली रह गई है। हम है ना, तू हमारे साथ रहेगी। तेरे पिता का कोई कर्ज है हम चुका देंगे। तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मामा, आप सच बोल रहे हो ना? बाबा कहा करते थे कि अपने लोग ही सच्चा सहारा होते हैं। मामा की आंखों में चालाकी की चमक झलकती है। वो उसके पास बैठता है। हाँ बेटिया, अब तुम मेरी जिम्मेदारी है। बस तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ अब से तू हमारे साथ ही रहने चल। अरे, क्या बोल रहे हैं आप? काव्या बिटिया इस घर को कैसे छोड़कर जाएगी? इसे इसकी यादों के साथ घर और जमीन की देखरेख भी तो करना है। ये यहीं रहेगी, बाकी हम करेंगे ना इसकी मदद। इसे जो भी चाहिए हम दे दिया करेंगे और इसकी खबर लेने भी आया करेंगे। उसके मामा और मामी की बातों से साफ झलक रहा था कि दोनों काव्या से हमदर्दी कम, लालच की चाहत ज्यादा रख रहे थे, जो कि काव्या के पिता के रहते एक बार भी उसका हालचाल लेने उनके घर नहीं आए। लेकिन आज काव्या के पिता की देहांत के बाद वे लोग तुरंत इसका सहारा बनने आ गए थे। देख बिटिया, तेरे मामी भी ठीक बोल रहे हैं। अब तेरे बापू नहीं रहे, हम भी गरीब लोग हैं। तू हमारे घर में बैठे बैठे क्या करेगी? तुझे इस घर के देखरेख के साथ अपना पेट भी तो पालना होगा। मैं एक काम करूंगा, तुझे गांव के विक्रम सिंह ठाकुर जी के पास काम पर लगवा दूंगा। ये सुनकर काव्या को दुख होता है और काव्या के चेहरे पर आंसू बह निकले। काव्या को अपने मामा मामी से ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप उनकी बात मान लेती है। ठीक है मामा, पिताजी भी मुझे अपने बल पर काम करके पेट पालना सिखा गए हैं, मैं कर लूंगी। बस पिताजी की सब क्रियाकर्म के रीति नियम खत्म हो जाने के बाद से मैं काम पर लग जाऊंगी। आप लोग मेरे लिए इतना चिंता मत करो। कुछ समय बाद उसके मामा मामी अपने घर चले गए और उसी समय गांव की दाई उसके घर आती है।
काव्या बिटिया, ये दोनों तेरे मामा मामी यहाँ क्यों आए? पहले तो एक बार भी तेरे और तेरे पिता की हालचाल पूछने नहीं आए थे, तो अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दाई माँ, ये लोग बस अपने मामा मामी होने का झूठ मूठ का हमदर्दी दिखाने आए थे। मामा ने बोला कि वे मेरे लिए ठाकुर से उनके घर पर काम पर रखने के लिए बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मामा की बात भी ठीक है। मुझे भी बाबा ने सिखाया था कि मैं हमेशा खुद के बल पर जीऊं, दूसरे के ऊपर बोझ ना बनूं। तू पागल हो गई है क्या काव्या? अभी तेरी उम्र नहीं है काम करके घर चलाने की। अरे तू अकेले इस घर में रह ही कैसे पाएगी? सब कुछ इतना आसान नहीं है मेरी बच्ची। तू कहीं भी कुछ भी काम करने नहीं जाएगी। जब तक मेरे शरीर में ताकत है, मैं देखभाल करूंगी तेरी। ये मेरी आखिरी बात है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनूंगी मैं। ठीक है दाई माँ, लेकिन मैं अपने माँ बाबा के इस घर को छोड़ नहीं सकती। मेरा दिल नहीं मानेगा। घर छोड़ने को नहीं बोल रही हूँ मैं आऊंगी यहाँ रोज तेरे लिए। मेरा बेटा कमाता है, वो मेरा घर चलाएगा, और मेरे दाई के काम से जो पैसे बनेंगे उससे मैं तेरी देखभाल करूंगी। ये सुन के काव्या भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। काव्या बड़ी हो गई थी। वो अब खुद का ध्यान रखने में सक्षम हो चुकी थी। लेकिन गांव की दाई, जो काव्या की बचपन से देखरेख करती आई है, वो बुढ़ापे की वजह से ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी। इसलिए वो काव्या के घर नहीं आ पाती थी, और इसीलिए काव्या उसके घर जाके उसका हमेशा खबर लेती थी।